जलंधर में फर्जी जमानत बॉन्ड को लेकर पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी समुदायों में खुशी की लहर, बीजेपी प्रवक्ता ने मुफ्त में बांटे स्वेटर। पंजाब में अब मौसम अनुकूल खेती को मिलेगा बढ़ावा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी सेंटर हुआ लॉन्च। पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कासो, डीआईजी खुद कर रहे ऑपरेशन का नेतृत्व। पंजाब में स्कूलों के कायाकल्प में एनआरआई भाइयों का योगदान, स्कूल में हो रहा रामसर साहिब स्टेडियम का निर्माण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों का। जलंधर में कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां आपराधिक मामलों में आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी जमानत बॉन्ड देने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जलंधर में एक हाई प्रोफाइल गिरोह सक्रिय है, जो आपराधिक मामलों में झूठी जमानत देकर आरोपियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लुधियाना में राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी समुदायों में खुशी की लहर है। बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता गुरदीप सिंह गोशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो उच्च न्यायालय के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिनके माध्यम से राम मंदिर निर्माण हुआ है। गोशा ने कहा कि अयोध्या और राम मंदिर के सौंदर्यीकरण की तस्वीरें देखकर मन बहुत खुश हो रहा है। लुधियाना में एक होजरी व्यापारी मुकेश मदान ने राम मंदिर की तस्वीर पर अयोध्या वाले स्वेटर बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गुरदीप सिंह गोशा में स्वेटर खरीदे और समुदाय के बीच मुफ्त में वितरित किए। राम जी की कृपा दे नाल, गुरु नानक साहब की कृपा दे नाल ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 494 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮਾਨਯ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵੈਟਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी सेंटर विकसित किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने किया। देश में पहली बार किसी भी पब्लिक सेक्टर में फसलों के अनुसंधान को लेकर इस तरह की फैसिलिटी है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि एक साल में एक ही फसल की विभिन्न किस्मों का उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और आलाकमान जो भी निर्णय लेंगे उसे लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने बहुत ही अच्छा उपराला किया। साडे मानयोग वाइस चांसलर साहब, उन्होंने प्रोफैसर साहब प्रवीण जी खड़े ने, मैडम प्रवीण जी, इन्होंने एक नवी जिहड़ा तकनीक आजाद की है, स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी। ये मैं समझदा देश के अंदर पहली तकनीक जिहड़ी आ वो साडी यूनिवर्सिटी ने तैयार की है। सो ये आने वाले समय पंजाब के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सो जिहड़ियां वरायटियां बनाउण दे अंदर साल 4 साल लग जाते, 6-10 साल भी लग जाते सीगे, तो मैं समझदा साल 6 महीनों कई तो उदों भी घट समय तैयार होणगियां। सो मैं समझदा आने वाले समय दे विच साडी जिहड़ी एग्रीकल्चर खेतर आ वो होर भी जिहड़ियां बुलंदियां नूं प्राप्त। देखो पिछले महीने ही मैं मानयोग वाइस चांसलर साहब नाल मीटिंग कीती सीगी और इन्हां तो सारे प्रोजैक्ट जिहड़े नेगे वो मैं लए नेगे। आने वाले समय के अंदर बिल्कुल असीं जिहड़ा जिन्ना भी बजट चाहिदा गा, जिन्ने भी पैसे चाहिए असीं देवांगे, क्योंकि पंजाब जिहड़ा वो खेतीबाड़ी निर्भर सूबा गा। पंजाब के अंदर खेतीबाड़ी जिहड़ी मेन साडा किता गा, मेन पठानकोट में पुलिस द्वारा ऑपरेशन कासो शुरू किया गया, जहां पंजाब पुलिस द्वारा राज्य में ड्रग तस्करों और शरारती तत्वों पर नकेल कसने के लिए राज्य भर में छापेमारी की गई, जिसमें डीआईजी खुद अभियान का हिस्सा बने। इस बारे में जानकारी देते हुए डीआईजी ने कहा कि पंजाब के लोग खुद को सुरक्षित रखें, इसलिए पंजाब पुलिस की ओर से समय समय पर ऑपरेशन कासो चलाया जा रहा है। देखो जिहड़ा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पठानकोट पुलिस वालों चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छियां कामयाबियां हले मिलियां ने। ऑपरेशन बड़ा अच्छे रिजल्ट लैके आया, जिहदे विच एक्साइज के तहत 8 रिकवरियां हुई ने और NDPS के तहत 5 रिकवरियां हुई ने, तो 2 असी PO फड़न दे विच कामयाब होए हैं। हले तक ऑपरेशन हले चल रहा है, तुसीं देख रहे हो साडी फोर्स डिप्लॉयड है, ऑपरेशन असी कर रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक होर भी स्टेडियम
पंजाब में सरकारी स्कूलों के कायाकल्प में विदेशों के एनआरआई भाइयों का बड़ा योगदान है। गढ़शंकर के सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल के बारे में बात करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में रामसर साहिब स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसे एनआरआई वीरों और पीरी स्पोर्ट क्लब के सहयोग से लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी करेगा। बहुत खुशी हुई ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਡੀਪ ਬੋਰ ਡੂੰਘਾ 500 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੇਨ ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਵਾਤਾ। ਘਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਜਿਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਏਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਇਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਨਿਊ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ। जालंधर से एक हैरान करने का मामला सामने आया, जहां 2 बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें एक तो पेट्रोल पंप पर हुई और दूसरी वारदात घर लौट रहे युवक की कार लूटने की कोशिश के साथ हुई। जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि वो अमृतसर से माथा टेक कर वापस आ रहे थे कि कार सवार लुटेरों ने उनसे जालंधर का रास्ता पूछा और लूट की कोशिश की, जिसके बाद युवक कार को भगा लिया, लेकिन लुटेरों ने कार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों कार खेतों में जा गिरी। वहीं दूसरी वारदात पेट्रोल पंप पर हुई, जहां एक युवक अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था कि इतने में लुटेरों ने युवक से जालंधर छोड़ने की बात कही। युवक द्वारा मना करने पर जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए और युवक के साथ मारपीट करने लगे। पिस्तौल निकालकर युवक के सिर पर फायर किया। गौरतलब है कि गोलियां छू कर निकल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जालंधर में हाल ही में हुए एनआरआई सभा के चुनाव में जीत हासिल करने वाली परविंदर कौर को आज कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और एमपी सुशील कुमार द्वारा उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चुनाव सुचारू रूप से खत्म हो गए हैं और परविंदर कौर ने अपनी कुर्सी संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सभी एनआरआई समस्याओं को हम मिलकर खत्म कर देंगे। देखो जी, मंत्री साहब ਜਿਹੜੇ एनआरआई मिनिस्टर ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰਨ ਆ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ महेंद्रगढ़ शहर में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारियों के पास चालान बुक तो थी, लेकिन किसी भी दुकानदार का नहीं तो चालान किया गया और न ही किसी प्रकार का जुर्माना लगाया गया। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और नगरपालिका टीम के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान की सूचना मिलते ही दुकानदारों ने अपने सामान को समेटकर अंदर रख लिया और कई रेहड़ी संचालकों ने अपनी रेहड़ियां नहीं लगाई। इस दौरान नगरपालिका कर्मचारी की ओर से मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई। 1 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान दुकानों के बाहर रखे बेंच, तख्त, फ्लेक्स, कपड़े, झाड़ू, कैरेट और रेहड़ी सहित कुछ सामान भी नगरपालिका के कर्मचारियों ने जब्त किया। ये नगरपालिका ऑफिस के सामने से चालू किया था जी और आजाद चौक पे गए थे सबसे पहले और फिर सब्जी मंडी चौक से होते हुए और बस स्टैंड तक जहाँ भी एनक्रोचमेंट है, जहाँ भी एम्बुलेंस वगैरह फंसने के चांस हैं, वो सारा हम ठीक कर देंगे। कुछ दुकानदार आरोप भी लगा रहे हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं रोड पर, उनको ना हटा करके वैसे हटाए जा रहे हैं। वो तो लोगों की आदत है इनकी और जो ज़्यादा रोड पे बैठा है वही ज़्यादा शिकायत कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि वो अपनी दुकान जहाँ तक है उसी के अंदर अपना सामान रखें और ईमानदारी से काम करें, अपना सामने रेडी ना लगवाएं, उनसे पैसे ना। पंजाब में नशा तस्करों पर नकेल कसने के मकसद से अभियान चलाया जा रहा है। कासो ऑपरेशन में मेगा
पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल, हीरोइन, 2 भगौड़े और चूरा पोस्ट भी बरामद किया। जानकारी देते हुए आईजी फरीदकोट रेंज ने लोगों से अपील करी कि नशे को रोकने के लिए लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नशे के दलदल से निकालकर खेलों के साथ जोड़ने के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਤੋਂ 2 ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 300 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰਸ और अराउंड 13 ਜਿਹੜੇ एसएचओज ਨੇ ਉਹ ਇਸ फोर्स की सुपरविजन। हर साल की तरह इस साल भी नए साल की आमद के लिए मोगा के मिनी सेक्रेटरिएट में सुखमणि साहिब के पाठ पढ़े गए और सभी के भले के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर अरदास की। इस मौके पर डीआईजी डीसी मोगा कुलवंत सिंह और एसएसपी विवेकशील सैनी सोनी ने विशेष रूप से शिरकत की और वाहे गुरु का शुक्राना किया। नए साल के मौके के उत्ते और अज सुखमणि साहिब के पाठ का इत्थे भोग पिया डीपीओ मोगा ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ पढ़ाई करना अच्छी तरह और अपनी सेहत मामला है। पठानकोट एक तरफ जहां राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को कुछ अध्यापक हैं जो बच्चों पर अत्याचार कर सरकार के सभी प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। मामला वीडियो पठानकोट से सामने आया, जहां प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक एक बच्चे की पिटाई करते नजर आया। शिक्षक के इस अत्याचार को एक युवक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर मेरा नाम शुभम है, मैं पिंड पपियाल तो रहने वाला। मेरा घर स्कूल की दीवार के नाल लगता, तो मैं रोज ही देखना चिंका जी वाला बच्चा नहांदा रहा, रोज ही रोंदे आ बच्चे, मास्टर उन्होंने कुटदा। तो पहला तो मास्टर अंदर कुटदा रहा, साडा ध्यान नहीं पैंदा रहा। हुण उन्होंने मास्टर ने कंधां दीवारां उच्चियां कीतियां स्कूल दीयां, तो दौड़ च ही बच्चों को कुटन लग पैंदा। तो फिर मैनूं मौका मिलिया वीडियो बनाउण दा, मैं मौका वीडियो बना के तो वायरल करती कि बच्चों को कुट रहा, ये गलत है, वैसे बच्चों को कुटना नहीं चाहिए। मास्टर सोहन लाल है सरने तो, मैं 8 तो 9 साल हो गए उन्होंने प्राइमरी स्कूल च पपियाल च। तो ये बच्चों को पहला भी कुटते रहा, पर उस टाइम साडा इन्ना ध्यान नहीं, पर हुण देखिया असीं बड़ा रौला रौला आंदा रहा, घर ही रहिंदा रहा मैं भी, तो फिर मैं मौके ते देख के वीडियो बना के चैनल के थ्रू मेरे ध्यान दे विच आई है गल, ते असीं फाइंड आउट कर लैंदे आ की रीजन है, क्यों इहो जी अणगैली जिहड़ी है स्कूल के अध्यापक वालों की जा रही है। जे कोई अणगैली सामने आएगी तो उसके खिलाफ जिहड़ी बनती कार्रवाई और डिपार्टमेंट वालों। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।